नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आपका भी 2025 में एक सपना है, एक इमोशन है, मेरे पास भी एक डिजिटल बोर्ड हो, मेरे पास भी एक स्मार्ट क्लास सेटअप हो जिसमें कि एक क्लिक पे लाइव वीडियो शुरू हो जाए और एक क्लिक पे रिकॉर्डिंग वीडियो शुरू हो जाए, तो पूरी जानकारी बताने वाले हैं। कितना खर्चा आता है, कितना प्राइस लगता है ये डिजिटल बोर्ड को खरीदने में, कौन सब साइज का डिजिटल बोर्ड आता है, कितना खर्च आता है डिजिटल बोर्ड को खरीदने में, और डिजिटल बोर्ड कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। मार्केट में कई सारा कंपनी है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, कौन अच्छा है। डिजिटल बोर्ड कहाँ से खरीदना चाहिए, यदि बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, हरियाणा से हैं, तो कहाँ से सर डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए और कैसे समझे ये जो डिजिटल बोर्ड दे रहा है ये सबसे बेस्ट है। तो पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। ये हम कैसे बता पा रहे हैं ये पूरी जानकारी, क्योंकि पिछले 6 से 7 सालों से हम लोग इसी काम को करते आ रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम हैं क्रिएटर्स माइंड कंपनी से। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। यदि आपको भी ऑनलाइन पढ़ाना है या ऑफलाइन कोचिंग को एक अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग में बदलना है, आपको एक स्मार्ट क्लास सेटअप का जरूरत है, जैसे कि डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइट सेटअप, माइक, पीसी, आपको इसका जरूरत है। आपको ऐप चाहिए, एप्लीकेशन अपना, जहाँ पे कि सारा चीज़ को आप कर सकते हैं। आपको वेबसाइट चाहिए जहाँ से कि आपका हर एक डिटेल्स स्टूडेंट देख सकता है, आपका लोग देख सकता है। आपको नोट्स चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, तो हम लोग सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं। कोई भी चीज़ लेने से पहले सारा चीज़ को जानना पड़ता है, तब जाके उसको खरीदना पड़ता है। कई सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड तो ले लेते हैं, वो लोन पे लेते हैं, कई सारे टीचर्स ज़मीन बेच के लेते हैं, लेकिन अच्छे लोगों से नहीं लेने के कारण वो ठगा जाते हैं और वो फंस जाते हैं ऐसे, जो मार्केट में वो नहीं टिक पाते हैं। तो आपको कहाँ से लेना चाहिए, किन किन कंपनी का लेना चाहिए, कौन सा कंपनी बेहतर। मार्केट में 100 से अधिक कंपनी है, लेकिन मात्र 5 ही कंपनी बेहतर है। तो कौन सा 5 कंपनी बेहतर है, पूरी जानकारी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग एंड तक देखिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्रिएटर्स माइंड कंपनी है ये सिर्फ टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, कॉलेज के लिए काम करती है। मतलब एजुकेशन सेक्टर में है, आपको जो भी चाहिए एक बार जरूर कॉल कीजिएगा क्रिएटर्स माइंड कंपनी को। हम लोग 4 स्टेप में टीचर्स को बांटते हैं, मतलब टीचर्स को बताते हैं। पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप आपके पास एक स्टूडियो सेटअप होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो डिजिटल बोर्ड वाला है, आप व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं। पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप हम लोग लेके चलते हैं, आपको वीडियो बनाना आना चाहिए। वीडियो में कैसे हुक क्रिएट करना है, कैसे कौन सा ऐप से वीडियो एडिट होगा, थंबनेल कैसे बनाना है, नोट्स कैसे बनाना है। तो वीडियो बनाने का जितना भी मटेरियल होता है वो आपको आना चाहिए। मोबाइल कैसे पकड़ना है, कौन सा एप्लीकेशन से हम लोग वीडियो बना सकते हैं जो अच्छा वीडियो बनेगा, कम MB का वीडियो बनेगा। तो सेकेंड स्टेप में आपको वीडियो बनाना आना चाहिए। थर्ड स्टेप में आपके पास वीडियो बन गया, सारा चीज़ हो गया। थर्ड स्टेप क्या, आप कोई भी एक आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ की वीडियो को आप बेच सकते हैं। क्योंकि हर एक आदमी का एक ही मकसद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। कैसे कर पाइएगा, पैसा कैसे कमाइएगा, आपके पास तीसरा स्टेप होना चाहिए। या तो आपके पास एक ऐप हो, क्या हो, या तो आपके पास एक ऐप हो, या आपके पास एक वेबसाइट हो, या आपके पास एक वेबसाइट हो। तो कौन बना के देगा, क्रिएटर्स माइंड कंपनी। कैसे बनवा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। डिजिटल बोर्ड पहला स्टेप है, एक स्टूडियो सेटअप। पहला स्टेप समझिए, लिख देते हैं, स्टूडियो सेटअप पहला स्टेप। ये आप किसी से करवा लीजिएगा। स्टूडियो सेटअप ये एक डब्बा है, ये किसी से करवा सकते हैं आप, स्टूडियो सेटअप की बात की जाए। दूसरा स्टेप आता है वीडियो फॉर्मेट, मतलब वीडियो किस फॉर्मेट बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे बोलना है, कैसे हुक क्रिएट करना है जो लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखे, कैसे स्टूडेंट से जुड़ना है, कैसे मिलना, सारा चीज़ आपको सेकंड स्टेप में होता है। थर्ड स्टेप, वीडियो आपका बन गया, बेचिएगा कहाँ पे, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म में रहना चाहिए, या तो ऐप या तो वेबसाइट। अब ये भी कर दिए सर, वीडियो को ऐप और वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए, तब पर भी नहीं बिक रहा है। तो चौथा स्टेप होता है डिजिटल मार्केटिंग, जिसको हम लोग डिजिटल क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। सपोज दैट अभी आप देख रहे हैं क्या चीज़, यूट्यूब, तो आपको ऐड आया होगा, कोई भी चीज़ का प्रचार आया होगा, तो आप भी इस टाइप से ऐड बना सकते हैं। सर कैसे बनाएंगे, तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी से आप कॉल कर सकते हैं। इसलिए जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए, 9973725719। इस नंबर को सेव कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में, क्रिएटर्स माइंड के नाम से, इस नाम से, क्रिएटर्स माइंड के नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिए। ये एक ऐसा कंपनी है, टीचर्स का एक टेक्निकल फ्रेंड है, ठीक है, टीचर्स का एक टेक्निकल, ये एक डब्बा है डिजिटल बोर्ड। इसको बेचने या खरीदने से कुछ नहीं होता है। आप ऐसा नहीं इसको बेचने से 4 लाख सब्सक्राइबर्स, 5 लाख सब्सक्राइबर का बढ़ जाएगा। उसके बाद का क्या होता है प्रोग्रेस, उसके बाद कैसे काम करना है, ये सारा चीज़ क्रिएटर्स माइंड कंपनी बताती है। मार्केट में कई सारा कंपनी मिल जाएगा डिजिटल बोर्ड बेचने वाला, उनको पता ही नहीं है यूट्यूब पे काम कैसे करना है, ऐप का डाउनलोड कैसे बढ़ाना है,
कम पैसा में ज़्यादा। अभी मार्केट कैसा आ गया, यदि आपके पास 10 रुपया है तब आप 20 रुपया बना पाइएगा, 0 से 20 पे बनाना कोशिश कीजिएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी का समय आ गया है 1 करोड़ मार्केट में खर्चा कीजिए और 1 करोड़ आप कमा सकते हैं, मतलब 2 करोड़ कमा लीजिएगा। 1 लगाइएगा आपका 2 आएगा। अब लगाएंगे कहाँ पे, किस स्टेप से लगाना है, ये तो दिमाग होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो डिजिटल बोर्ड एक डब्बा है, तो ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। यदि आपको डिजिटल बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है या डिजिटल बोर्ड लेना है, आपको एक स्मार्ट क्लास बनाना है, तो आप इस नंबर को सेव रखिए अपने मोबाइल में। कभी भी प्रॉब्लम भी आ रहा है, आप किसी से दूसरे कंपनी से ले लीजिए डिजिटल बोर्ड, प्रॉब्लम आ रहा है, आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी को कॉल कीजिए, हमारा टीम 110% आपको सपोर्ट करेगा। इसके लिए ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप कहीं से हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, राजस्थान, भारत के कोई भी कोने में बैठे हुए हैं, हमारा टीम पेन इंडिया सर्विस देता है। आप इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्राइस। देखिए, प्राइस जानने से पहले ना कुछ चीज़ों को जानना पड़ता है। सपोज दैट आप सर पढ़ा रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपका फी हो सकता है 500 रुपये पर मंथ हो या 1000 रुपये पर मंथ हो, या कोर्स समाप्त करने का 3000, 5000, 6000 जो भी चार्जेज होगा वो ले रहे होंगे, इसी टाइप से होगा। कुछ टीचर्स आप यदि 6000 ले रहे होंगे एक साल में, कोई हो सकता है 7000 भी या 5000 भी लेते होंगे। तो कैसे जानेंगे जो वो बेहतर है कि आप बेहतर हैं, तो समझना पड़ेगा उस चीज़ों के लिए। तो प्राइस जानने से पहले हम लोग को फर्स्ट पॉइंट जो होता है ना, वो होता है कंपनी के बारे में जानना। जिस भी कंपनी से ले रहे हैं, जैसे क्रिएटर्स माइंड एक कंपनी है, क्रिएटर्स माइंड क्या है, एक कंपनी है, टीचर्स का टेक्निकल दोस्त है, इसके बारे में आपको जानना पड़ता है। क्या क्रिएटर्स माइंड बेस्ट है, इस टाइप से क्या है, तो इसी को कंपनी बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसका, सबसे पहले रिव्यू देखिए। क्रिएटर्स माइंड कंपनी आप ले रहे हैं आज, और इससे 6 साल से यदि ये कंपनी है तो कई सारे जगह पे तो इंस्टॉलेशन अपना किया होगा, उसका फीडबैक कैसा है। तो सबसे पहला जानिए रिव्यू या फीडबैक। कोई भी कंपनी से खरीदते हैं, उसका रिव्यू कैसा है, फीडबैक कैसा है, ये समझिए। दूसरा, उसके पास टीम है या नहीं। यदि टीम नहीं रहेगा, 2 लोग 3 लोग मिलके, कई सारे अभी कंपनी लोग चला रहे हैं, बेच रहे हैं, सर यदि 2 लोग मिलके बेच रहे हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा, वो सर्विस दे पाएगा आपको। दोनों लोग शादी में चला गया या कहीं दूसरे जगह चला गया, क्या वो सर्विस दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो क्रिएटर्स माइंड टीम की यदि बात की जाए तो आपका 100 लोग का एक टीम है, ठीक है, और यूथ लोग हैं। अब जो भी देख रहे हैं सब हम लोग के एज का है, 20 से लेके 25 के एज का। तो आप एक यूथ टीम को चूज कर सकते हैं। टीम के बाद ऑफिस, क्या है, ऑफिस। ऑफिस की यदि बात की जाए तो हर एक जगह अपना ऑफिस है। लगभग बिहार की बात की जाए तो पटना में, पूर्णिया में, दरभंगा बिहार में 3 जगह है। राजस्थान की बात की जाए तो अपना जयपुर में, नोएडा, यूपी की बात की जाए तो नोएडा में, प्रयागराज में भी जल्द ओपन होने वाला है। इस टाइप से कोलकाता, वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो कोलकाता और साइड में पूर्णिया है, ठीक है। तो ये सारे लोकेशन पर अपना ऑफिस है, तो आप ऑफिस देखिए। तो वैसे कंपनी से लीजिए पहला स्टेप। देखिए, प्राइस बताने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन ये सब ध्यान में रखिए। कई सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड तो ले लिए हैं, लेकिन वो बर्बाद हो गए हैं। उसको खरीदवा दिया गया है, लेकिन वो नहीं चला पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आगे उससे कमाना कैसे है। यदि आज आप इसमें 1 लाख रुपया लगा रहे हैं, 100 के मतलब 1 लाख रुपया लगा रहे हैं, तो जब तक साल का 2 लाख 3 लाख इससे बेनिफिट्स आपको नहीं होगा, तो ये तो डब्बा है ना, आपके पास तो रखा रहेगा, इससे तो कोई बेनिफिट्स होने वाला नहीं है। कई लोग जमीन बेच के दे रहे हैं, कई लोग लोन पे लेके सोना गिरवी लगा के डिजिटल बोर्ड खरीद रहे हैं जो बच्चा बढ़ेगा, लेकिन उनको पता ही नहीं है जहाँ से ले रहे हैं वो ठग रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसलिए कहते हैं क्रिएटर्स माइंड टीम को चूज कीजिए, और क्रिएटर्स माइंड नहीं, किसी भी टीम को चूज करने से पहले ये सारे चीज़ों को देखिए। रिव्यू बेस्ड है, चूज कर लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टीम बेस्ड है, उसको चूज कर लीजिए। ऑफिस बेस्ड है, उसको चूज कर लीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ देखिए तब। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, ठीक है। क्या आता है, एक्सपीरियंस। कई लोग के पास 10 लोग होंगे टीम में, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता नहीं। अब कोई 5 साल आपको गारंटी दे रहा है, कोई आपको 3 साल गारंटी दे रहा है, उनको पता है 5 साल में डिजिटल बोर्ड कितना खराब होता है। 6 महीना पहले से वो धंधा कर रहा है, उनको कैसे पता चला जो 5 साल। अभी क्रिएटर्स माइंड के बारे में आप जानिएगा तो 2019 से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, 2019 से। तो हम लोग को पता है जो 5 साल बाद में क्या भी होगा डिजिटल बोर्ड में, 4 साल बाद क्या होगा डिजिटल बोर्ड में। तो सारा जानकारी को रखने के बाद हम लोग उस चीज़ों को समझा पाते हैं। इसलिए आप एक अच्छे कंपनी को चूज कीजिए। क्रिएटर्स माइंड को भी चूज कर सकते हैं, जिसका कि नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे आते हैं। मार्केट में डिजिटल बोर्ड कौन सा कंपनी का ले, डिजिटल बोर्ड सर कौन सा कंपनी का ले। तो ये देखिए, डायरेक्ट बताना। आज से 2 साल पहले, ये वीडियो 2 साल बाद भी देखा जाएगा, आज से 2 साल पहले कई सारे कंपनी बेस्ट थे, और अभी उसको हम लोग फ्री में प्रमोट कर दिए तो वो सब कंपनी सर्विस डाउन कर दिया। तो मेन देखा जाता है ये बिल्ड क्वालिटी, ये जो डिजिटल बोर्ड बना है ये कैसा बना है, इसके ऊपर देखा जाता है। तो मार्केट में अभी 100 से अधिक, क्या है, 100 से अधिक कंपनी मार्केट में है, लेकिन उसका यदि बात की जाए ना,
इतना 100 से अधिक कंपनी तो मार्केट में है, लेकिन 5 कंपनी ही बेहतर है। सर कौन सा 5 कंपनी बेहतर है? देखिए मार्केट में 5 कंपनी बेहतर है, हो सकता है अलग अलग नाम बदलते रहता है, ठीक है, ये टाइम पे डिपेंड करता है। आज ये वीडियो बन रहा है 2025 के जनवरी में, हो सकता है आप इसको देखेंगे अगस्त में, सितंबर में, तो हो सकता है उस समय में दूसरा कंपनी आ जाए। क्या कि कंपनी किस पे डिपेंड करता है? सर्विस और सपोर्ट। जिस कंपनी का सर्विस अच्छा रहेगा, सपोर्ट अच्छा रहेगा, टीम अच्छा रहेगा, वो जरूर बेहतर करेगा। तो इसलिए आप कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से कॉल पे, ऐसा नहीं आपको लेना ही है कॉल करने से, आपको अच्छे तरीके से कॉल पे गाइड कर देगा कौन सा कंपनी बेस्ट है। सर कॉल कैसे करेंगे? नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी गाइड चाहिए आपको, आप पूछ सकते हैं बेझिझक क्रिएटर्स माइंड टीम को, ठीक है। तो हम लोग समझ गए किसके बारे में, कंपनी के बारे में समझ गए। उसके बाद कौन सा कंपनी, एक होता है डिजिटल बोर्ड कंपनी, एक होता है जिस कंपनी से आप लीजिएगा, जैसे कि क्रिएटर्स माइंड। तो हम लोग दोनों चीज़ों के बारे में समझ गए। अब आता है आपका साइज। अब क्या आता है आपका साइज के बारे में, ठीक है। मार्केट की यदि बात की जाए, अलग अलग साइज का मार्केट में आ रहा है। पहला आ रहा है आपका 65 इंच, पहला क्या आ रहा है 65 इंच, दूसरा आ रहा है आपका 75 इंच, दूसरा क्या आ रहा है 75 इंच, और तीसरा क्या आ रहा है आपका 86 इंच। मुख्य रूप से डिजिटल बोर्ड की यदि साइज की बात की जाए तो मार्केट में 3 साइज का आ रहा है, ये 3 साइज का, ठीक है। 75 किसके लिए, 65 किसके लिए बेहतर है, 75 किसके लिए, 86 किसके लिए है? 65 उनके लिए है जिनका कि मान के लिए जो पतला दुबला आदमी है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, और हाइट उतना नहीं है, जैसे अब हम लोग का हाइट है, तो हम लोग का ये 75 है। 75 एक स्टैंडर्ड साइज होता है। तो 65 की यदि बात की जाए, जो पतला दुबला आदमी है, जो इंग्लिश में या कोई भी सब्जेक्ट में MCQ क्वेश्चन सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं, क्या चीज़, MCQ क्वेश्चन वगैरह, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, या ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं। ऑनलाइन की यदि बात की जाए, ऑनलाइन में भी मैथ वगैरह नहीं पढ़ाना चाहते हैं, छोटा सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। या जिसका 30 बच्चा स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट से 35 स्टूडेंट तक ऑफलाइन में बैठते हैं, उनको 65 इंच चलेगा। 75 इंच ये स्टैंडर्ड साइज होता है। यदि 200 तक आपका ऑफलाइन में और ऑनलाइन कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ाना चाहते हैं तो आप 75 इंच लीजिए। लेकिन 200 से अधिक बच्चा आपका ऑफलाइन क्लासेस में बैठ रहा है तो वहाँ पे आप 86 इंच को चूज कीजिए। तो ये मुख्य रूप से 3 साइज का आता है। तीनों साइज के बारे में आप लोग बेसिक सा जानकारी आपने ले लिया है। अब देखिए, अब होता है प्राइस। देखिए प्राइस तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है। एक होता है किस कंपनी से ले रहे हैं आप उस पे, और कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, कौन सा कंपनी का ले रहे हैं इस पे, और साइज कौन सा है इस पे, ये तीनों चीज़ों पे। इसलिए पहले प्राइस बताने से पहले हम लोग तीनों चीज़ों पे चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग प्राइस जानेंगे। प्राइस यदि 65 इंच की बात की जाए, एक छोटा सा प्राइस आपको बता रहे हैं। कंपनी पे डिपेंड करता, हो सकता है कुछ कंपनी का इससे हल्का फल्का कम और हल्का फल्का ज़्यादा भी प्राइस हो। एक लगभग प्राइस आपको बता रहे हैं, इतना अपना जेब में लेके चलिए जिससे कि आप खरीदने यदि कोई भी ब्रांच में जाते हैं कोई भी कंपनी का, तो आपको वो नहीं बोलेगा, बोलेगा ठीक है मिल जाएगा सर, आपको कुछ रुपया कम लगेगा या कुछ ज़्यादा लगेगा। तो 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार तक आप लोग भी कोई भी टाइम व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन आप मान के चलिए बता दिए 1 लाख मिल रहा है 2 लाख में, तो वो व्यवस्था करना 1 लाख तो मुश्किल है। अब बताया आपको 1 लाख मिल रहा है 95 हज़ार में, तो आपको 5 हज़ार ऑलरेडी पहले से है आपके पॉकेट में, या मिल रहा है 1 लाख 10 हज़ार में, 1 लाख 5 हज़ार में, तो 5 हज़ार 10 हज़ार का व्यवस्था कर सकते हैं। तो सेम टू सेम वही है। 65 इंच की यदि बात की जाए तो 65 इंच आपका लगभग स्टार्ट हो जाता है 90,000 से 90,000, ठीक है 65 इंच। फिर आ जाता है आपका 75 इंच। क्या आ जाता है आपको 75 इंच? 75 इंच की यदि बात की जाए तो ये आपका स्टार्ट हो जाता है लगभग 1,20,000, 1,10,000 से कई सारा कंपनी देना शुरू कर। सर आपका तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई बता रहे हैं। देखिए एक अच्छा कंपनी, एक अच्छा सारा चीज़, अब मान के चलिए कोई कंपनी से आप 1 लाख रुपया में डिजिटल बोर्ड खरीद ली, ठीक है, यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सर्विस नहीं मिल रहा है, और यही कंपनी का डिजिटल बोर्ड कोई 1,20,000 में खरीदा, तो ये बेस्ट है ना। आप सपोर्ट सर्विस के लिए सबको कॉल, अभी देखिए कई सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड लिए दूसरे जगह से, सेटअप लगवाए दूसरे जगह से, अब क्रिएटर्स माइंड कंपनी को वो कॉल करते हैं, सर प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। हम लोग फ्री में हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है पैसा लेते, फ्री में हेल्प करते हैं। अब बात लगातार कॉल करते रहते हैं, सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो हमको ठग लिए, अब आप ही से लेंगे। बताइए जब आप सारा चीज़ पछता जाइएगा तब थोड़ी आपको पता चलेगा ये सब चीज़। कई सारे लोग 4 लाख का सेटअप लगवा लिए हैं, अब उनको पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है। इसलिए एक अच्छा कंपनी को चूज कीजिए। 5,000 10,000 का अंतर आता है तो अच्छा जगह पे लीजिए। ऐसा नहीं है कि 1 लाख में दे रहा है तो वो हमेशा खराब ही होगा, वो अच्छा भी हो सकता है। उसका सपोर्ट कैसा है, सर्विस कैसा है, कंपनी का रिव्यू कैसा है, कंपनी में टीम है या नहीं, अच्छे से नॉलेजेबल टीम है या नहीं, एक्सपीरियंस टीम है या नहीं, ले लीजिए वहाँ से। यदि 1 लाख वाला दे रहा है उतना सारा चीज़ों को, नहीं तो आप अच्छी जगह पे चूज कीजिए। इसलिए ये प्राइस आपको दिया जा रहा है, लगभग का प्राइस है ये। अब देखिए 75 के बाद
83 इंच आता है। 83 इंच की यदि बात की जाए तो ये आपका 1,80,000 1,90,000 से स्टार्ट हो जाता है लगभग। तो इस टाइप से एक प्राइस लिस्ट बनता है जो कि आपको ध्यान में रखना है, इसी प्राइस को लेके चलना है। लेकिन लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में आपको रखना, जो पहले बताया गया है। अच्छा सर्विस, अच्छा सपोर्ट, अच्छा टीम, तब जाके लीजिए। आप क्रिएटर्स माइंड टीम को भी चूज कर सकते हैं, जो कि नंबर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, और 9973725719 इस नंबर को आप लोग नोट कर दीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव करना है आपको? क्रिएटर्स माइंड से। कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है कभी भी, ठीक है, प्रॉब्लम ऐसा नहीं डिजिटल बोर्ड लेना है तभी कॉल करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम भी आता है तो बेझिझक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।